मजबूरी बन जाएगा। मजबूरी में जो करोगे ना उसमें वो भाव नहीं दिखेगा, वो श्रद्धा नहीं जगेगी, वो आनंद भी नहीं आएगा। इसलिए उत्साह जब मन में जगे तब उत्सव करो। सभी कहेंगे राधे 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 राधे। और उत्साह में थोड़ी सी भी कमी रहेगी तो सब खट्टा हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों ने कितना सुंदर पंडाल बनाया। हमारे भाई लोग कहां कहां से, कोई गैंगटॉक से आए हैं, कोई बिहार से आए हैं, कोई कहां से आए हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। हर बार जब भी मैं आता हूं तो माइक गड़बड़ मिलता है ना, माइक भी सुंदर हो जाए। देखिए हमारे भाइयों ने जो आया है मीडिया वाला, कम से कम मैंने कहा कि गौशाला का प्रचार भी हो, इसलिए सिक्किम का विशेष मीडिया में लेके आया। वहाँ पे 8 चैनलों में अभी प्रसारित हो रहा है, लेकिन मेरी आवाज समझ में नहीं आएगी, वो लोग 1 मिनट सुन के काट देंगे। कोई भी कार्यक्रम का, भजन का हो, गीत का हो, कथा का हो, सबसे बड़ा चीज होता है माइक। इसीलिए विशेष करके इसको विशेष ध्यान देना चाहिए। सभी दोनों हाथ उठा के कहेंगे राधे राधे। भागवत का अर्थ है, भा से होता है भक्ति, लेकिन आपको भक्ति करनी है तो भाव होना पड़ेगा ना। भगवान किसके भूखे हैं? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजे मुझे तो भव से बेड़ा पार है। बिना भाव का आप भक्ति करेंगे, केवल दिखने में अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर में भाव नहीं तो खाली है। भ से होता है भगवान जी की भक्ति। भा ग से होता है ज्ञान। लेकिन ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान बिना गुरु का कभी ज्ञान नहीं मिल सकता है। आदरणीय भक्तवृंद, जीवन में गुरु होना जरूरी है। जैसे धरती पे जन्म लेने के लिए मां होना जरूरी है ना, बिना मां का तो कोई जन्म नहीं ले सकता। जैसे धरती पे जन्म लेने के लिए मां की जरूरत है, वैसे ही भगवान को पाने के लिए गुरु की भी जरूरत है। जब आप और हमें सच्चे गुरु मिलेंगे तो ज्ञान की कमी नहीं रहेगी। मन में प्रश्न हो, मन में कोई जिज्ञासा हो तो किससे पूछें? आप और हम गुरु से ही तो पूछ सकते हैं ना। वह से होता है वैराग्य। लेकिन वैराग्य भी वो अच्छा होता है जहां विवेक पूर्ण हो। आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा ना, गुस्से में बोल देते हम घर छोड़ के जा रहे हैं, अब वापस नहीं आएंगे। गुस्से में कुछ खटपट हो गया, गुस्से में बोल तो दिया, घर से निकल भी गया, लेकिन जब गुस्सा ठंडा हो जाए उसके बाद फिर लौट करके कहां आएगा? तो वो वैराग्य कैसा? वैराग्य हो लेकिन विवेक पूर्ण हो। ये संसार झूठा है, एक न एक दिन जाना पड़ेगा। मेरे को संसार का काम भी करना है, लेकिन संसार के काम के साथ भगवान का नाम भी जाप करना है, क्योंकि मेरे साथ मरने के बाद कोई चीज जाएगा, उसका नाम है भगवान का भक्ति। इसीलिए कहा गया है भागव, अंतिम में है त का अर्थ होता है आप और हम सबको तारने वाला। संसार एक ब्रह्म है, या जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं है। लेकिन इस ब्रह्म में भी यदि ब्रह्म को पाना है तो उसका सूत्र बताने वाला ग्रंथ ही श्रीमद् भागवत है। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की
लिखा है, बड़ा सुंदर भावपूर्ण लिखा है। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव हमें नदी के उस पार जाना है, पानी इतनी इतनी है, गुरुजी ने कहा बेटा मेरे को पकड़ ले। लेकिन शिष्य बहुत बुद्धिमान था। शिष्य ने कहा गुरुजी हम आपको पकड़ने का कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि पानी के बीच में मेरी हाथ छूट जाए और मैं डूब जाऊं, इसलिए हम आपको नहीं पकड़ेंगे, आप हमें पकड़ लीजिए। हमें परमात्मा से ये प्रार्थना करना है कि हम आपको पकड़ेंगे नहीं, हम ऐसी भक्ति करें कि आप हमें पकड़ लें। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे, राम जी हमारे सब काम कर रहे, करने वाले करवाने वाले सब कुछ आप हो परमात्मा। इसीलिए भागवत का अर्थ संतों ने कहा, भागवत का अर्थ है आईना। आप याद करिए, किसी की शादी में जाओगे या किसी के जन्मदिन में जाओगे या फिर अपने दोस्त के घर जाओगे या फिर बाजार जाओगे, किसी के शादी में जाने से पहले, पार्टी में जाने से पहले आप और हम किसके पास जाते हैं? आईना के पास। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम थोड़ा गड़बड़ है तो उसको चकाचक बनाना पड़ेगा ना। यदि कहीं दाग धब्बे लगे हैं तो उसमें भी हम लोग थोड़ा सुंदर बनाते हैं। वैसे ही श्रीमद् भागवत भी आईना है। यहां आप और हम जब ध्यान से, मन से, प्रेम से कथा सुनेंगे तो पता लगेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या खूबी है। आदरणीय भक्तवृंद, केवल कमी ही कमी नहीं है हमारे अंदर, कुछ कुछ खूबी भी है सब में। लेकिन कमी को आप और हमें जानना है, जान करके सुधारना है, और जो हमारी अच्छाई है वो अच्छाई का सुख सबको देने का प्रयास करना है। श्रीमद् भागवत आईना। एक गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, आईना तो ठीक है, लेकिन श्रीमद् भागवत मां है। देखिए, बाप थोड़ा गुस्से वाला होता है, भाई लोग और बहन लोग अपने होंगे या नहीं होंगे, कोई महाराज ज्यादा भरोसा मत करना, लेकिन आप और हमारे साथ हरदम हमें अपना मानता है, हृदय से लगा के रखता है, तो उसका नाम है मां। हम लोग कभी कभी बड़ी से बड़ी गलती भी कर दें, उसको भी क्षमा कर दें, तो उसका नाम है मां। तो श्रीमद् भागवत भी जो ध्यान से सुनता है ना, भागवत रूपी भगवान उसके दोषों को क्षमा करके भगवान के प्रिय बनाने का प्रयास करता है। इसलिए भागवत को मां भी कहा गया। हमारे कर्मों को सुधारने वाला ग्रंथ कोई है तो उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। भाति सर्वेषु वेदेषु गीयते नारदादिभिः
गुणगान करते हैं, उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। एक बार सभी जय घोष करेंगे, बोलो भागवत महापुराण की जय हो। थोड़ा जोर से जयकारा लगाओ, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले मंगलाचरण गाया गया है। आप कोई भी हो, चाहे घर का ओपनिंग करो, भूमि पूजन करो, दुकान का ओपनिंग करो, विवाह की शुरुआत करो, यज्ञ पवित्र संस्कार करो, कोई भी शुभ काम करो, सबसे पहले मंगलाचरण। मंगल भवन अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन संतों ने तो यहां तक गाया है, ऋषि मुनियों ने गाया है, यहां एक कल्प वृक्ष है। कुष्ठी को काया मिले, आपका शरीर पीड़ित है, श्रद्धा से नियम से कथा सुन के देखो। ये नहीं कि चलो 1 घंटा जाते हैं, सुन देते हैं, गौशाला में आयोजन हो रहा है, तो ये श्रद्धा नहीं हुआ, ये नियम हुआ। अब हमारा गौशाला है, हम लोग जुड़े हैं, तो चलो सुन देते हैं, ये भी नियम हुआ। आप और हमारे अंदर में भीतर से जगे, समय से आकर के पूरी कथा सुने, समय मिले तो भागवत जी की परिक्रमा करें। कुष्ठी को काया मिले, निर्बल को बलवान, देखिए निर्धन को माया मिले, सब कुछ देने वाला। मैंने अपने जीवन काल में भी श्रीमद् भागवत का बहुत चमत्कार देखा, इसलिए कोशिश ये करना, रामायण काल में, महाभारत काल में आप और हमने सुना है अश्वमेध यज्ञ। कलयुग में कौन सा यज्ञ है? बोले श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। यही तो अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देने वाला है कलयुग में। इसकी महिमा जान करके जब आप और हम श्रवण करेंगे तो महाराज उसमें शक्ति मिलती है। सभी मिलकर के कहें राधे राधे। सबसे पहले श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण किया गया है। श्रीमद् भागवत का पहला मंत्र है, आप सभी लोग हाथ जोड़ करके मेरे पीछे पीछे इस मंत्र को जाप करने का प्रयास करें। सभी लोग पीछे पीछे बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद तीनों को जोड़ करके क्या बन गया? सच्चिदानंद।
सच्चिदानंद भगवान की जय, ये जयकारा तो सबने सुना होगा। लेकिन यहाँ पे 3 वस्तुएं जुड़ी हैं, 3 चीज जुड़ा हुआ है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य मतलब क्या है? आप और हम सत्य हैं। बचपन में बदमाशी करते थे, जवानी में जिम्मेदारी आ गई, बुढ़ापे में कुछ कर नहीं सकते, उसके बाद बस एक ही चीज दुनिया के लोग हमें उठा करके लेकर के जाते हैं, तो उस समय बोलते हैं, तब हम बोल नहीं पाते। उसका नाम है राम नाम। तो सत्य क्या है? राम का नाम, मेरे गोपाल का नाम, सत्य। चित्त, चित्त का अर्थ होता है आप और हमारा आत्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर खत्म हो जाता है। आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि से बना हुआ ये शरीर में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अच्छा काम किया है तो परमात्मा के धाम में जाएगा, बुरा काम किया है तो उसका फल भोगने के लिए नरक में जाएगा। सत्य, चित्त, आनंद। आनंद क्या है? आनंद का अर्थ होता है स्वयं श्री कृष्ण। इसलिए श्रीमद् भागवत में चौथे दिन आप और हम जब श्री कृष्ण का उत्सव मनाते हैं, जन्म उत्सव मनाते हैं, तो बधाई गाते हैं ना, नंद घर नंद घर गोपाल भयो, नंद घर घनश्याम भयो, नंद लाला भयो, ऐसा नहीं गाते। नंद घर आनंद, जो आपको कथा सुनने में अच्छा लगता है, भजन गाने में जो अच्छा लगता है, खुशी मिलती है ना, वही तो आनंद है। भोजन, खीर थोड़ा सा आप खाओगे, बहुत आनंद आया। कई लोग कहते हैं ना, एक कटोरे और दे दो, ज्यादा मत दो, अब खाया नहीं जाता। देखो, आनंद को जितना लोगे उतना ही लेने का मन करेगा, लेकिन जो स्वाद होता है, स्वाद ज्यादा देर के लिए नहीं होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उत्पत्ति करने वाला भी वही है, पालन करने वाला भी वही है। से आप और हमारी रक्षा करता है। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप से रक्षा करने वाला वही परमात्मा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहे न उदास, थोड़े थोड़े सब सुखी राम के दास। आप याद करिए, जिसको आप धनवान सोचते हैं, उनसे पूछो भैया सुखी हो, तो वो भी कहेगा हम भी दुखी हैं। संसार में कोई सुखी भी अपने आप को कहेगा तो कुछ सालों के लिए कह सकता है। सच्चा सुख चाहिए तो केवल एक ही है, उसका नाम है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले मंगलाचरण किया गया है। आगे जाकर के महाराज यहां पे लिखा है, एक जगह पे 88,000 ऋषि मुनि लोग बैठे हुए थे, भगवान का भजन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। उसी समय 20 वर्ष के एक संत को 88,000 ऋषि मुनि के बीच में आते हुए देखा। सारे महात्माओं ने खड़े होकर के स्वागत किया, गुरुजी स्वागतम 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 सुस्वागतम। प्रणाम किया। सभी कहेंगे राधे 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 राधे। हे गुरुदेव, हमारे कल्याण के लिए आप कुछ सुनाइए। उस समय सूत जी महाराज ने सुंदर कथा सुनाई। आप सब ध्यान से सुनना।
बुलवा के बिहारी लाल की। यहाँ पे लिखा है यह घोरे कलो प्रायो, इस कलयुग में प्राय लोग असुर जैसे हो गए। महात्माओं ने कहा कि हमें भगवान से मिलने का उपाय क्या है। श्रेयसाम यत् श्रेय पावनानं च पावनम, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत सधनम शाश्वताधुना। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हो तो एक ही उपाय है। बोले क्या? श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो। आदरणीय भक्तवृंद, आप अपने पूर्वजों को यदि कृष्ण का धाम भेजना चाहते हो, यदि स्वयं कृष्ण को पाना चाहते हो, तो उसका एक ही साधन है। क्या साधन है? बोले श्रीमद् भागवत का श्रवण करो, चिंतन करो, मनन करो। सूत जी महाराज कह रहे हैं, क्व सुता क्व कथा लोके, अमृत से भी महान इस कथा को बताया गया है। सुंदर यहाँ पे एक कथा आती है, आप सभी ध्यान से श्रवण करेंगे। एक दिन की घटना, नारद जी ने सोचा कि मैं पृथ्वी घूमने के लिए निकलूं। तो नारद जी पृथ्वी भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। नारद जी जहां भी जाते थे ना, तो कीर्तन गाते हुए जाते थे, बिना कीर्तन के कहीं नहीं जाते थे। नारद जी कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल,
कृष्ण कुंज बंसी बटसु बट। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे यमुना नदी के किनारे 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 शीतल मंद बाबा लेटे हुए हैं। नारद जी ने ध्यान नहीं दिया। नारद जी अपने रास्ते पे जा रहे हैं। मन में आया पता नहीं कौन होगा क्या होगा। उसी समय उस साधु क्षणं तिष्ठ मृत्युतामुतिनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा आपको छू करके जो हवा हमारे तक आ रही है उससे हमें शीतलता मिल रही है, उससे हमें आनंद आ रहा है, उससे हमें सुखी का अनुभव हो रहा है। आप रुक जाइए। नारद जी ने सोचा कि ये हमको बुलाते क्यों है। पूछा, देवी आप कौन हो। भक्ति महारानी ने कहा, अहम इमो में तनयो मतो। हे गुरुदेव मेरा नाम है भक्ति और ये जो बूढ़े आप देख रहे हैं दो, ये दोनों मेरे बेटे हैं, अपने पुत्र हैं मेरे। नारद जी ने कहा हो कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। मां जवान और बेटे बूढ़े।
कलयुग में यही देखने को मिलता है ना। सासू जवान दिखती है, घर का सारा काम करती है, सुबह उठती है, पूजा करती है, नहाएगी धोएगी सब कुछ। बहू रानी बूढ़ी हो गई है, 9 बजे उठेगी, पूजा करने का मन नहीं करेगा, वैसे ही चाय बना के पहले गुटक लेगी। बाप बेचारा सुबह उठेगा, दुकान हो कुछ हो, प्रणाम करके जाएगा, खोलेगा, बेटा 9 बजे तक पड़ा रहेगा बिस्तर में। उठ करके सीधा पान बहार का पैकेट खोलेगा, मुंह में डाल करके घर के आंगन में थूक थूक के अपवित्र कर देगा। बताओ, सभी कहेंगे राधे राधे। आदरणीय भक्तवृंद थोड़ा जोर से बोलिए ना, राधे राधे। ओहो हो, घोर कलयुग आ गया। माँ जवान, बच्चे बूढ़े। भक्ति मैया ने कहा, गुरुदेव, माँ के लिए सबसे बड़ा कष्ट का, दुख का बात है कि हमारे सामने बच्चे बूढ़े हो जाएं। कुछ उपाय कर दो आप। नारद जी ने कहा, आप चिंता मत करो। द्रौपदी ने दुख के समय में जिसको याद किया था, प्यारे भक्तजनों याद करिए, द्रौपदी ने अपने पति है 5-5 बगल में, दुष्ट दुशासन ने साड़ी खींचा, बचाने के लिए कोई आया? जब सब कुछ छोड़ करके परमात्मा को पुकारा तो वही बंसी वाला है। नारद जी कह रहे हैं कि द्रौपदी ने कष्ट के समय जिसको पुकारा था उसको याद करो। अरे भक्ति मैया, भगवान जी ने आपको ज्ञान वैराग्य के साथ एक दासी भी दिया है, सेविका भी दिया है। भक्ति माता की दासी कौन है? मुक्ति। जिसको आप और हम मरने के बाद पाना चाहते हैं, तो भक्ति की दासी है। इसलिए भक्ति करोगे तो मुक्ति पाने का टेंशन मत लो। सभी कहेंगे राधे राधे। नारद जी ने कहा कि मैं कुछ उपाय करता हूं, तो उन्होंने गीता पाठ, गीता जी का पाठ किया। जब तक पाठ चलता है तब तक दोनों बैठ जाते हैं। पाठ पूरा होते ही धड़ाम से गिर जाते। वेद का पाठ करते हैं, जब तक पाठ होता है दोनों बैठ जाते हैं। पाठ पूरा हो जाता, धड़ाम से गिर जाते। क्या करें अब? उसी समय भागे 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 बद्रीनाथ गए। वहां पे 4 भाई रहते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों को कहा, आप हमें बताइए कि क्या करें? बोले एक ही उपाय है। बोले भागवत जी का आयोजन करो, भागवत जी का आयोजन करो, दोनों का जवानी लौट के आ जाएगा। प्यारे भक्तजनों, भागवत जी नित्य सुनोगे तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। आप याद करिएगा, भागवत जी कहीं कहीं हम भी जाते हैं तो 80 वर्ष की मैया होगी ना, वो 16 साल की कन्या की तरह ठुमकी लगाते हुए दिखाई देगी। जवान लोग भले मुंह फुला के कोने में पड़े दिखेंगे। ये तो भाव का चीज है ना। हरिद्वार में जाकर के आनंद तट में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करिए। नारद जी गए, सुंदर श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। 4 महात्माओं ने कथा सुनाया। पहले दिन की कथा में दोनों की होश लौट करके आया। दूसरे दिन बैठ गए, तीसरे दिन कथा सुनने लगे। चौथे दिन जब राम और कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया तो दोनों की जवानी लौट करके आ गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उसी समय सारे देवी देवता लोग आकाश से फूल बरसाने लगे। भक्ति महारानी प्रसन्न होकर के, खुशी होकर के आइए भक्ति महारानी के साथ आप और हम भी भगवान का श्री कृष्ण गोविंद हरे
भगवान की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये श्रीमद् भागवत कथा नियम से सुनने से दोनों की जवानी लौट करके आ गई, प्रसन्न हो गए। उसी समय कथा सुनाते 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 सूत जी महाराज ने वहां पे बताया कि पापी से पापी व्यक्ति न हो, वो भी यदि नियम से कथा सुन ले तो भी उसको मुक्ति मिल जाएगी। मानो कि आप कुछ दोष हुआ, आप नियम से प्रेम से कथा एक बार सुनो, आप और हमारा पाप माफ हो जाएगा। भगवान बड़ा सुंदर यहाँ पे लिखा है। नारद जी ने प्रश्न किया चारों भाइयों से, हे गुरुदेव, जीवन भर पाप करें और अंतिम में श्रीमद् भागवत कथा सुने, पाप माफ? बोले पाप माफ हो जाएगा, बस एक शर्त है कि दोबारा पाप नहीं, दोबारा पाप करोगे तो फिर माफ नहीं मिलेगा। एक बार का दोष श्रीमद् भागवत कथा माफ कर देगा। यदि याद करिए, माँ बाप भी अपने बच्चे को बार बार क्षमा करते रहेंगे, वो गलती करे और कोई बात नहीं, बेटा तो हमारा ही है, तो गलत मार्ग पे जाने के लिए प्रोत्साहन देना होता है कि नहीं? आपका बेटा है या बेटी है, उससे गलती हो गई, क्षमा किया जा सकता है, लेकिन बार बार क्षमा करोगे तो माँ बाप गलत हो जाएंगे। सभी कहेंगे राधे राधे, आवाज कौन आई जी? राधे राधे। महाराज यहाँ पे लिखा है, वृंदावन में दोनों को क्योंकि वृंदावन में सब राधा रानी है। राधा कौन है? आप और हमारी माँ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पिता श्री कृष्ण है तो माँ का नाम इसलिए कहा गया है, चलो रे मन से वृंदावन रटेंगे राधा राधा, वृंदावन धाम। 7 दिन के लिए ये जगह वृंदावन है, 7 दिन के लिए ये जगह हरिद्वार है। इस भाव से चलो रे मन से वृंदावन धाम, मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन से वृंदावन धाम। रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे छोड़ के कांवर काले, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर काले।
उधर घर नहीं जाना है, कहाँ जाना है? वृंदावन। उठाइए दोनों हाथ। श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, चलो श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम की जय हो, भक्ति महारानी की जय हो, ज्ञान वैराग्य की जय हो। कलयुग में प्यारे भक्तजनों, ज्ञान और वैराग्य को कोई चाहता नहीं है, इसलिए दोनों वृद्ध हो गए। आप याद करिए, जो बहुरानी सासू मां की खूब सेवा करेगी, किसी किसी घर में हम लोग भी जाते हैं ना, तो सासू और बहू को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों बड़ी बहन और छोटी बहन है क्या, अपनी माँ की तरह खूब सेवा करते हैं ना, तो वहां पे उनकी जवानी भी बनी रहती है। और जहां पे सास ससुर की पूछताछ कम हो तो दोनों कोने में पड़े रहेंगे, दुखी होंगे, तो बूढ़े जल्दी होंगे, है कि नहीं? बोलो। बच्चे चाहे बेटा हो, बेटा यदि माँ बाप की